हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से मैं आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप सभी हजरात के सामने जो स्टेट होने वाला है बिहार में और उस पर ख़ास करके कवायद की सीरीज़ चल रही है, उसी के मुतालिक वीडियोस बनाए जा रहे हैं और कवायद का तीसरी क्लास आपके सामने पेश है। पिछली क्लास में मैंने इसम के मुतालिक पढ़ाया था, तो उसकी कुछ और चीज़ें बाकी रह गई थी, लंबी वीडियो बन गई थी, तो उसी इसम में जो चीज़ें बाकी हैं उसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से पेश करने की आपके सामने कोशिश करूँ। और प्लीज़ जो कमियाँ हों आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं चीज़ों को बेहतर कर सकूँ, क्योंकि मैं खुद अभी चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूँ। चीज़ें इंसान के अंदर हमेशा बेहतरी की उम्मीद होती है और बेहतरी की ख्वाहिश होती है। चलिए बिला ताख़िर, बिला तमहीद चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में जो इस्म का चल रहा था, मैंने बताया था कि इस्म क्या है, कि इस्म की 2 किस्में हैं, इस्म आम और इस्म ख़ास। इस्म आम को इस्म नकरा कहते हैं, इस्म ख़ास को इस्म मारिफ़ा कहते हैं। और फिर इस्म आम की जो एससीईआरटी की बुक है, जो बिहार एससीईआरटी की बुक है, उन्होंने 6 किस्में बताई हैं इस्म आम की, और फिर इसी तरह इस्म ख़ास की भी 6 किस्में बताई है। तो जो तादाद मैं बार-बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसको ख़ास करके ज़हन में रखें, क्योंकि तादाद पूछ देता है, ठीक है? तो इस्म की 2 किस्में हैं, इस्म ख़ास, इस्म आम। इस्म ख़ास को इस्म मारिफ़ा कहते हैं, इस्म आम को इस्म नकरा कहते हैं, ठीक है? उसके बाद इस्म ख़ास की भी 6 किस्में हैं और इस्म आम की भी 6 किस्में हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को इस वीडियो में इस वाले पीडीएफ में करवाया था, ठीक है? अब देखिए, जो चीज़ बाकी रह गई थी, हम सभी लोग उसको डिस्कस करेंगे। लवाज़िम इस्म बाकी था। अब इस्म की ही वो किस्म है, इस्म की में तो आते थे, इसलिए इसको देखते हैं। लवाज़िम इस्म किसे कहते हैं? देखिए, लवाज़िम इस्म, हर इस्म में चंद खुसूसियतें लाज़मी तौर पर पाई जाती हैं, क्योंकि जितनी भी इस्म है, जितने भी आपके सामने इस्म आएगा, जितने भी नाम हैं, तो उसमें लाज़मी तौर पर चंद खुसूसियतें क्या हैं, खूबियाँ उसमें पाई जाती हैं। या तो वो वाहिद होंगे या जमा होंगे। इस्म क्या है? या तो वाहिद होगा या जमा होगा, या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, ठीक है? तो क्या है, ये मुज़क्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। इसी तरह ये काम करने वाले होंगे या काम का असर लेने वाले होंगे। आप देखेंगे, अगर इंग्लिश ग्रामर, आप सबको इंग्लिश की ग्रामर बुनियादी तो पता ही है कि जो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट जब भी होगा तो आपको नाउन होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है? लेकिन इसमें होगा वो, और जिस पर काम का असर देखा जा रहा है, काम करने वाला होता है और जिस पर काम किया जा रहा है, तो वो भी क्या है, इसम होगा। अब इसमें क्या है कि दूसरी शक्ल अख्तियार कर ले, वो अलग मसला है। तो फिर कह रहे कि इसी तरह ये काम करने वाले होंगे या काम का असर लेने वाले होंगे। इस्म की इन खुसूसियतों को लाजिम इस्म कहते हैं, ये याद रखिएगा। और इसकी 3 किस्में हैं। लाजिम इस्म की कितनी किस्में? 3 किस्में हैं। तो इसकी तारीफ क्या की गई, आपके सामने पेश है, एक बार देख लीजिए। हर इस्म की चंद खुसूसियतें होती हैं, या तो वाहिद होंगे या जमा होंगे, या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, या काम करने वाला होगा या काम का असर लेने वाला होगा। तो ये क्या है, इस्म, लाजिम इस्म है, और इसकी 3 किस्में हैं जो आपके सामने पेश की जा रही है। देखिए 3 किस्में कौन सी है? पहली किस्म है जिन्स, दूसरी किस्म है तादाद, तीसरी किस्म है हालत। अब इन्हीं तीनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अब जिन्स क्या है? जिन्स किसे कहते हैं? जिन्स मतलब तज़कीर व तानीस। तज़कीर मतलब मुज़क्कर, मेल, तानीस मतलब मुअन्नस, फीमेल। देखिए, इस्म या तो मुज़क्कर नर होता है या मुअन्नस मादा होता है। ये तज़कीर व तानीस के नाम से जाना जाता है। अगर जिसको उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल अल्फाज याद नहीं है, तो तज़कीर को याद रखें, वो मेल याद रखें, ठीक है? तज़कीर को मेल।
और फिर तानिस को फीमेल याद रखें। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो तस्कीर की जो चीजें मुज़क्कर है और तानिस मतलब जो चीज मुअन्नस है, इसी को हम जिन्स कहते हैं। अब क्या उर्दू में जिन्स की दो किस्में हैं। अब कह रहे हैं कि उर्दू में भी क्या है, जो जिन्स है इसकी भी कितनी किस्में हो गई, दो किस्में हो गई। कौन कौन सी, जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक मिसाल दे दी गई किताब, ये जिनसे हकीकी जिनसे मुअन्नस गैर हकीकी है, या जिनसे मुज़क्कर गैर हकीकी है, या जिनसे मुज़क्कर हकीकी है, या जिनसे मुअन्नस हकीकी है, इन चारों में से बताइए। तो हम इस चीज को पढ़ लेंगे। अक्सर बीपीएससी में, स्टेट में ये सवाल 6th ट्वेल्थ और 9th 10th में तो जरूर पूछता है, और फर्स्ट पेपर में आपके स्टेट में भी जरूर पूछेगा। अब देखिए क्या है, जिनसे जिन्स की दो किस्में हैं, जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। अब देखिए जिनसे हकीकी किसे कहते हैं, जिस जिन्स में नर और मादा की अलामतें कुदरत की तरफ से मौजूद होती हैं। जिनसे हकीकी मतलब हकीकी क्या है, रियलिटी। रियल क्या है, कि रियल में क्या है कि जिस जिन्स के अंदर, ठीक है, नर और मादा की अलामतें निशानी क्या है, कुदरत की तरफ से, फितरत की तरफ से मौजूद होती हैं। कि जो अलामतें, जो निशानी क्या है, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बना दी गई है, पैदा कर दी गई नर और मादे की सूरत में, तो वो क्या है, जिनसे हकीकी होंगी। ठीक है, जिनसे हकीकी। जैसे मर्द, मर्द क्या है, ठीक है, नर है। तो अब मर्द की क्या है, कुदरत की तरफ से मर्द को मुजक्कर बनाया गया है, और मुजक्कर के कुछ औसाफ डाल दिए गए, कुछ खुसूसियात डाल दी गई है। ठीक है। अब इसी तरह के औरत, गाय, बैल, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, ये सब क्या है, जिनसे हकीकी है। जिसके अंदर मुजक्कर की सिफत पाई जाए, मुअन्नस की सिफत पाई जाए, खूबी पाई जाए। यानी कि उन्हें काम से नहीं, ये कुछ लड़के होते हैं जिनके अंदर लड़कियों जैसी सिफत पाई जाती है। उस बुनियाद पे आप इसको बिल्कुल मत लीजिएगा कि मर्द लड़की जैसी सिफत पाई, उसकी आवाज लड़की जैसी है, उसकी चाल लड़की जैसी है, तो ये क्या है, मुअन्नस हो गया, नहीं। बल्कि जो मुजक्कर के जो खूबियां हैं, ये मर्दों को दाढ़ी आती है, और भी जो चीजें हैं, सामत के एतबार से चीजें हैं, वो सब क्या है, जो खूबियां पाई जाएंगी तब वो मुजक्कर होगी। फीमेल की जो खूबियां हैं, जो अल्लाह ने फीमेल की खूबियां बनाई है, वो सब चीजें पाई जाएंगी तब होगी। इससे मुर्गा, मुर्गी, देखिए मुर्गी क्या होती है, प्रोडक्टिव होती है, अब वो अंडा दे। इसी तरह चीजें बैल और गाय में देख लीजिए। ठीक है। अब देखिए अगला, जिनसे गैर हकीकी। देखिए जिनसे हकीकी समझ में आ गया ना आपको, कि जिनसे हकीकी मतलब कि जो नर मादा कुदरत की तरफ से बनाकर भेजे गए हैं, उसको हम कहेंगे। जैसे अगर पूछ दिया कि लड़का क्या है, जिनसे हकीकी है, जिनसे गैर हकीकी है, सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि लड़का जिनसे हकीकी है या जिनसे गैर हकीकी है। आपको नहीं है, जिनसे हकीकी है, कुदरत की तरफ से इसको बना के भेजा गया है। ठीक है। अब क्या है कि अब ये मुजक्कर या मुअन्नस है, अब लड़का मुजक्कर होगा। ठीक है, मतलब मेल है वो। इसी तरह लड़की जिनसे हकीकी है, लेकिन जिनसे हकीकी में क्या है, मुअन्नस है। ठीक है। गाय क्या है, जिनसे हकीकी है, लेकिन जिनसे हकीकी मुअन्नस है। ठीक है। अब देखिए जिनसे गैर हकीकी, जिनसे गैर हकीकी से मुराद बेजान अस्मा। अस्मा क्या है, इस्म की जमा है, ये याद रखिएगा। अस्मा क्या है, इस्म की जमा है। ठीक है, इस्म की जमा अस्मा। जिनसे गैर हकीकी से मुराद बेजान अस्मा है, जिसमें तज़कीर और तानीस की पहचान की कोई इलामत नहीं होती। आपको कोई इलामत नहीं नजर आएगी, कोई निशानी नजर नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी बताया था कि लड़का है, तो जसामत से उसको समझ में आ जाएगा, आपको उसकी बॉडी समझ में आएगी कि लड़का है या लड़की है। गाय और बैल देख लिया आप पता लगा लेंगे कि ये गाय क्या है, गाय है या बैल है, मेल है या फीमेल है, मुजक्कर या मुअन्नस है। ठीक है, लेकिन उसमें एक इलामत होती है, लेकिन जिनसे गैर हकीकी में कोई आपको इलामत नजर नहीं आएगी। ठीक है। देखिए जैसे पहाड़, कलम, किताब, बताइए। अब बताइए, किताब की मिसाल ले लेते हैं। किताब अच्छी है, किताब अच्छा है, बताइए। किताब में क्या है, कोई ऐसा लग रहा है कि किताब में भाई ऐसी फीमेल जैसी इसके अंदर खूबी पाई जा रही है। हाँ, जैसे कि लड़की है,
आप पहचानेंगे लड़की चाल ढाल से या उसकी जसामत से क्या है लड़की, और साथ में लड़का भी चल रहा हो तो आप पहचानेंगे एक लड़की एक लड़का है, तो आप उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पता लगा लेंगे। लेकिन किताब है, कलम है, पहाड़ है, क्या इसमें कोई ऐसी जसामत है? हाँ, कोई ऐसी खूबी है? लेकिन नहीं। अब इसको मुज़क्कर मुअन्नस बोला जाता है इसमें। अब बताइए, किताब में पूछ रहा हूँ आपसे, किताब अच्छी है, किताब अच्छा है, बताइए। आप क्या इस्तेमाल करते हैं, किताब अच्छी या किताब अच्छा? चलिए इसको दूसरी तरीके से समझें, मेरी किताब या मेरा किताब। तो अक्सर आप बोलते हैं मेरी किताब, ठीक है। तो किताब क्या हुआ, मुअन्नस। लेकिन मुअन्नस कौन से, गैर हकीकी। क्योंकि इसमें गैर हकीकी है, क्योंकि इसमें मुअन्नस होने की कोई इलामत मौजूद नहीं है, कोई निशानी मौजूद नहीं है। कलम, मेरा कलम या मेरी कलम, सोचिए। कलम अच्छी है, कलम अच्छा है, बताइए। तो क्या होगा, ये मेरा कलम, ठीक है। पहाड़ ऊंची है, पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ ऊंचा होता है, तो क्या पहाड़ क्या हो गया, मुज़क्कर गैर हकीकी, ठीक है। और कलम मुज़क्कर गैर हकीकी, किताब मुअन्नस गैर हकीकी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सवाल बीपीएससी में भी आया था। अक्सर बच्चे क्या है कि कॉन्सेप्ट इसको गैर हकीकी के तस्वुर ही नहीं आता जहन में, तो इसमें कंफ्यूजन होकर लगा देते हैं। एक तो मुज़क्कर मुअन्नस पूछ लेगा, एक तो मुज़क्कर गैर हकीकी मुअन्नस गैर हकीकी पूछ लेगा, तो मुज़क्कर मुअन्नस देगा फौरन टिक आप उसी पे लगा देंगे। मुअन्नस गैर हकीकी मुअन्नस हकीकी की तरफ आपकी नजर ही नहीं जाएगी। तो उसमें एक ऑप्शन आता है बीपीएससी में, एक से ज्यादा। इस सूरत में चीजों को, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अगला, चंद काबिल तवज्जो उमूर, मंदरजा बाला जेल अल्फाज मुज़क्कर हैं, सॉरी, मंदरजा जेल अल्फाज जो है नीचे दिए हुए, ये मुज़क्कर, इनका मुअन्नस नहीं होता। ये जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं, ये हर सूरत में, हर हाल में मुज़क्कर ही होगा, इसको हम मुअन्नस में तब्दील नहीं कर सकते। जैसे लड़का है तो लड़का क्या है, हमने लड़की कह दिया, उसका अपोजिट, ठीक है। गाय है तो उसका एक वर्जन मौजूद है आपके सामने, वर्सेस आपने कह दिया बैल। लेकिन तोता का आप क्या लाएंगे, बताइए, फीमेल क्या लाएंगे, तोती, होता ही नहीं है। और तोता में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों शामिल हो जाते हैं। कौवा, आप कैसे पहचानेंगे भाई, कौवा बोल दिए कि कौन मुज़क्कर कौन मुअन्नस है, हाँ। इसी तरह बाज, उल्लू, तेंदुआ, चीता, ठीक है, ये सब क्या है, क्या है, भड़ुआ, हिजड़ा, ये सब क्या है, आपके मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। इसका कभी भी आपको मुअन्नस इस्तेमाल नहीं देखेंगे, मुअन्नस कभी इसका नहीं आएगा। अब कहीं भड़वा भड़वी कह दिया आपने, मुअन्नस भड़वी कह दिया, हिजड़ा हिजड़ी कह दिया, कभी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये मुज़क्करी सूरत में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, मंदरजे अल्फाज मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर नहीं होगा। जो नीचे दिए हुए अल्फाज है इसके, इस पॉइंट पे, ये क्या है, मुअन्नस है, इसका कभी मुज़क्कर नहीं होगा। देखिए कौन से अल्फाज है वो, जैसे चील, चुड़ैल, डाइन, फाख्ता, मैना, लोमड़ी, बेवा, मक्खी, छिपकली, ठीक है। ये सब क्या आपके मुअन्नस है, इसका कभी भी मुज़क्कर नहीं आएगा। छिपकली, छिपकला कर देंगे आप, जैसे लड़की को अपने लड़का कर दिया, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा मुअन्नस ही रहते हैं ये। अब अगला पॉइंट देखिए, इसम या सिफत के आखिर में पन लगाकर बने अल्फाज मुज़क्कर होते हैं। जैसे बच, बच्चा होता है, हमने पन लगा दिए, बचपन हो गया। लड़का होता है तो लड़कपन हो गया, दीवानापन हो गया। तो जब हम पन लगा दिए लफ्ज के आखिर में, तो क्या बन जाएगा, वो मुज़क्कर बन जाएगा। ये वो अल्फाज क्या हो जाते हैं, मुज़क्कर बन जाते हैं, ठीक है। या देखिए मुज़क्कर बन जाते हैं। अगर आपके पास मिसाल आ जाए, बचपन, लड़कपन, दीवानापन, किसकी मिसाल है, तो ये किसकी मिसाल है आपके सामने, तो ये मिसाल है आपके सामने मुज़क्कर की मिसाल है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, पहली किस्म क्या हो गई, लाज़िमी इसम की, जिन्स पढ़ लिया। अब दूसरी किस्म क्या है, तादाद। अब देखिए तादाद के तौर से, तादाद भी क्या है, वाहिद और जमा। तादाद में क्या है, एक कोई चीज वाहिद है, उसकी जमा भी हो सकती है। देखिए गिनती को तादाद कहते हैं, इसकी दो किस्में, वाहिद और जमा।
किसी एक को वाहिद कहते हैं, वाहिद मतलब एक होता ही है, वो एक चीज है मतलब वो वाहिद होगी, ठीक है। जैसे चिड़िया, खुशबू, घटा, चादर, निगाह, लड़का, आदमी। अब एक से ज्यादा को हम क्या कहेंगे, जमा कहेंगे। उर्दू में और हिंदी में सिर्फ वाहिद जमा होता है, लेकिन अरबी में क्या है, वाहिद, तस्निया और जमा, तस्निया भी, दो चीजें भी होती है। लेकिन आप उर्दू में जब भी एक से ज्यादा कोई चीज होगी तो वो जमा हो जाएगी। जमा किसे, बहुवचन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, तो उसको हम जमा कहते हैं। अब देखिए, तस्वीर, तस्वीर से क्या है, तस्वीरें। चादर से क्या है, चादरें। निगाह से क्या है, निगाहें। खुशबू से क्या है, खुशबुएं। चिड़िया से क्या है, चिड़िया। घोड़ा से क्या है, घोड़े। ठीक है, ये सब आपके जमा की मिसालें हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो जमा कहलाएगी, और कोई चीज किसी कोई चीज अदद में एक है, तादाद में एक है, तो सिर्फ वो आपको क्या कहलाएगी, वाहिद कहलाएगी। अब अगला पॉइंट देखिए, धातु की जमा नहीं होती। जो धातु आप देखेंगे उसकी जमा आती नहीं। जैसे चांदी की क्या जमा आएगी, जैसे चांदी थोड़ा सा हो या बहुत ज्यादा हो तो चांदी ही कहलाएगा। अब वो कह रहे बहुत सारा चांदी, इसकी जमा आती नहीं है। सोना, लोहा, इसी तरह इसकी कभी जमा नहीं है। लोहा की लोहू नहीं कहेंगे, चांदियों नहीं कहेंगे, सोनू नहीं कहेंगे, सिर्फ इसकी वाहिदी आएगी, जमा आपके सामने कभी नहीं आएगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, अरबी में जमा की भी जमा होती है। अरबी जब आप पढ़ेंगे तो अरबी में क्या है कि जमा की भी जमा आती है। जमा है, अब उस जमा की भी जमा बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे, जमुउल जमा। अच्छा बताइए, ये मैंने अभी जमुउल जमा पढ़ा है, अलिफ लाम यहाँ पे जो दूसरा जमा है उस पे अलिफ लाम लगा हुआ है, क्या जमुउल जमा पढ़ा जाएगा या जमुउल जमा पढ़ा जाएगा? आप पहली क्लास जो मैंने आपको हुर्फ तहज्जी पढ़ाया था, उसमें हुर्फ तहज्जी को दो किस्मों में बांटा गया, शमसी और कमरी में। तो बताइए कि जो दूसरा अलिफ लाम वाला जो लफ्ज है, अल जमा लिख रहा है, ठीक है, अल जमा जो लिख रहा है, इसमें जो जीम आ रहा है, इस वाले हर्फ में जो लफ्ज है जमा में, पहला हर्फ किससे स्टार्ट हो, जमा से, तो ये जमा किस में आएगा, हुर्फ शमसी में या हुर्फ कमरी में? अगर हुर्फ कमरी में आएगा तो क्या अलिफ लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा? अगर शमसी में आ रहा है तो क्या अलिफ लाम पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा? आप प्लीज इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जमुउल जमा होगा या जमुउल जमा होगा। लेकिन मैं इसको जमुउल जमा पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ इसकी भी आप मुझे बताइएगा। आपके सामने एक सवाल है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अरबी में जमा की भी जमा होती है, उसे जमुउल जमा कहते हैं, और ऐसे अल्फाज उर्दू में भी मुस्तअमल है, मुस्तअमल इस्तेमाल में है। जैसे मिसाल देखिए, दवा, अदविया, दवा। दवा की जमा क्या होगी, अदविया, ठीक है। अब अदविया की जमा क्या है, अदवियात। जैसे इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए, खबर की जमा क्या है, अखबार। अखबार की भी जमा आती है तो क्या है, अखबारात। जब एक जमा की भी जमा हम बना दे तो उसको जमुउल जमा कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जमुउल जमा मतलब कि जमा की भी जमा बना दी जाए तो उसको जमुउल जमा कहते हैं। जैसे खबर की हमने अखबार बना दिया, अब अखबार की जमा क्या है, अखबारात। तो लेकिन खबर की जमा क्या है, डायरेक्टली अखबार नहीं, अखबारात नहीं आएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। सवाल ऐसे ही आया हुआ था एक बार बीपीएससी में, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था, तो खबर की जमा अखबार आएगी, अखबारात नहीं आएगी, बल्कि जमुउल जमा आएगी वो। लाजिम इसम की तीसरी जो किस्म है वो है हालत। आइए अब आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब कह रहे हैं कि हालत, इसम की 5 हालतें हैं। अब जो हालत है इसमें भी क्या है, इसम की 5 हालतें होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी हैं। फाइली हालत, देखिए आप फाइल, आप देखिए एक चीज याद रखिएगा, उर्दू में होता है फेल, फाइल, मफूल, ठीक है, ये याद रखिए। सॉरी लिख नहीं पा रहा, एक मिनट में फेल, फाइल, मफऊल। फेल को हम इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, और मफूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये टर्म इंग्लिश में आप थोड़ा सा याद रखिए, फेल, फाइल, मफूल। फेल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं और मफूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट
थोड़ा ذہن में आप बना के रखिए, फिर आगे चीज समझ में आएंगी आपको। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। फाइली हालत कि ऐसी ऐसी कोई बात कही जा रही है, उसमें जो हालत है किसी की वो फाइली हालत है, मतलब सब्जेक्टिव हालत में, सिचुएशन में है। अब देखिए इसमें क्या है, इस हालत से मालूम होता है कि इसम काम करने वाले की हालत में है। इसमें क्या है, इसम नाम जो है, जो कोई इसम है वो क्या है, काम करने की हालत में है, मतलब कि वो क्या है, एक्शन कर रहा है। कोई इसम है, जैसे कि मेरा ही नाम है, ठीक है, मैं उर्दू वाला भैया हूँ आपके सामने, तो मैं क्या हूँ कि अभी काम करने की सूरत में, मैं अभी पढ़ाने की सूरत में आपके सामने पेश हूँ। ठीक है, तो इसके काम करने की हालत में, जैसे परवेज कलम लाया, रजी ने रोटी खाई, वो आम खा रहा है। तो इसमें परवेज, रजी और वो, ये क्या है, काम करने की हालत में है। क्या है, कलम लाने काम कर रहे हैं परवेज, रजी क्या है, रोटी खाने काम कर रहा है, वो मतलब कोई जमीर यहाँ पे इस्तेमाल हो, वो क्या है, आम खाने काम कर रहा है। तो ये जो तीनों है, परवेज, रजी और वो, ये किस हालत में है, ये फाइली हालत में है। देखिए फिर आगे समझाएंगे इसको। यहाँ पर परवेज, रजी और वो काम करने वाले की हैसियत रखते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, फाइली हालत कहते हैं। फाइली हालत की अलामत जो होती है ने। ठीक है, तो फाइली हालत क्या है कि जो काम करने वाला शख्स है वो किस हालत में है, फाइली हालत में है, काम करने की हालत में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइली हालत। अब दूसरा देखिए, मफूली हालत। मफूली को भी, मफूल को हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट। देखिए किसी फाइल के काम का असर जिस चीज या जात पर पड़े, उस हालत को मफूली हालत कहते हैं। कि कोई फाइल है, कोई सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसके काम का असर तो किसी पे देखा जाएगा। आपको उस काम का असर, जैसे मैं उर्दू की किताब पढ़ा रहा हूँ, मैं तलबा को पढ़ा रहा हूँ, मैं तलबा को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो हूँ एक पर्सन हूँ, इसम हूँ, हाँ, तो लेकिन मैं काम कर रहा हूँ किस पे कर रहा हूँ, तलबा पर, या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, किताब। ठीक है, तो किसी चीज या किसी जात पर उसका असर दिखे, इम्पैक्ट दिखे, तो उसी को मफऊली हालत कहते हैं। जैसे जैद ने अबू बकर को मारा। जैद क्या है, काम करने वाला है, जैद काम कर रहा है, फाइली हालत में है, लेकिन किस पे कर रहा है, क्या है, अबू बकर पे। मारने का काम किस पे किया जा रहा है, अबू बकर पे, तो अबू बकर क्या हो गया आपका, मफऊली हालत में हो गया। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अहमद किताब पढ़ रहा है, तो अहमद क्या हो जाएगा, फाइली हालत में, किताब क्या हो जाएगा, मफऊली हालत में। यहाँ अहमद फाइल के काम करने का असर किताब मफूल पे पड़ रहा है। देखिए जो बात मैं कह रहा हूँ, असर लेने वाले को मफूल कहते हैं, कि जिस पर असर हो रहा है, ठीक है, तो उसको मफूल होगा। इस जुमले में किताब मफूल है। अगर मफूल जानदार है तो मफूल के बाद को मफूल, अगर मफूल क्या है, जानदार है, ठीक है, तो मफूल के बाद क्या है, को की अलामत लगेगी। ठीक है, मफूल का इस्तेमाल जरूरी है, को अलामत मफूल का इस्तेमाल जरूरी है। ठीक है, तो आपको पूरी इस जो मफूली हालत है इसमें और फाइली हालत में यही बताई जा रही है कि कोई चीज है जो कि काम करने वाला है, वो इसम होगा, नाउन होगा, तो क्या है, वो फाइली हालत में होगा, और जिस पर उस काम का असर देखा जा रहा है वो मफूली हालत में होगा। सिर्फ इतनी से बात याद रखिए। जैसे मिसाल दिया कि अहमद ने किताब पढ़ा, या अहमद किताब पढ़ रहा है, तो अहमद क्या है, फाइली हालत में क्या कर रहा है, काम किताब पढ़ने का। ठीक है, तो वो किताब के मफूली हालत में। अब अगला देखिए आप, तीसरी किस्म जो हालत की है वो है निदाई हालत। निदाई, जिसको पुकारा या मुखातब किया जाए उसकी हालत को निदाई हालत कहते हैं। आप क्या है, किसी पुकारते हैं ना, तो जिसको आप पुकारते हैं या खिताब किया जाए, जो इसकी हालत को क्या है, हम निदाई हालत कहते हैं। जैसे उर्फ नदा के बाद जो लफ्ज होता है उसे मुनादी कहते हैं। उर्फ निदा किसे कहते हैं, जैसे ए लड़के, तो ये जो आपने ए इस्तेमाल किया, ओ लड़के, ठीक है, तो ये जो है ये हरफ निदा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो लफ्ज आएगा, ये मैंने कहा ए लड़के, हमने कहा ए लड़के,
تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ندا ہو گیا، اور یہ لڑکے کیا ہو گیا؟ یہ منادی ہو گیا، اسے منادی کے کہہ رہے ہیں کہ حرف ندا کے بعد جو لفظ آتا ہے یا ہوتا ہے اس کو منادی کہتے ہیں، جیسے اے لڑکے، یا خدا، ابے زید، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اے یا ابے حرف ندا ہے، یہ یاد رکھیے گا نا، یہ سوال پوچھ لیتا ہے ابے زید تم کدھر جا رہے ہو، تو اس میں حرف ندا کون سا ہے؟ زید، کدھر، یا ابے؟ تو ابے کیا ہے؟ حرف ندا ہوگا۔ اور لڑکے، خدا اور زید یہ منادی ہیں۔ یہ مثال آپ یہ بس یاد رکھیے، ایک مثال کے ذریعے آپ چیزوں کی کتنی مشکل چیز آئے گی آپ سمجھ میں آ جائے گی، جس کے ذریعے ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، ابے، او، یا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آئے گا ہم کہتے ہیں یا ربی، ہم کہتے ہیں نا جب بھی دعا یا ربی، یا اللہ، یا کیا ہو گیا؟ یہ حرف ندا ہو گیا، اللہ کیا ہوگا؟ منادی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ بس اتنی بات یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیے اگلی چیز، خبری حالت، 5 قسمیں تھی، اب چوتھی قسم آ رہی ہے خبری حالت۔ جو اسم کسی فعل یا واقعے کی خبر دے، جو اسم، کوئی اسم ہے کسی فعل یا واقعے کی خبر دے، وہ خبری حالت ہوگی۔ خبر تو سمجھتے ہیں نا، خبر کسی چیز کی ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، جیسے گائے اچھی ہے، گائے بری ہے، گائے بیمار ہے، گائے بوڑھی ہے، گائے جوان ہے۔ تو گائے تو اپنی جگہ پر اسم ہے، نام ہے یہ، لیکن اب ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ گائے اچھی ہے، گائے بیکار ہے، گائے دودھ دینے والی، ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اچھی ہے، دودھ دینے والی ہے، یا بیمار ہے کوئی، تو ہم جس چیز کی خبر دے رہے ہیں تو اسی کو خبری حالت کہتے ہیں۔ جیسے انور کیا ہے؟ دوسری مثال دیکھیے، انور اچھا ہے یا انور پاگل ہے؟ انور پاگل ہے۔ ان جملوں میں اچھی اور پاگل خبری حالت کا پتہ دے رہے ہیں کہ جو گائے کے بعد، اسم کے بعد جس چیز کے ذریعے ہم خبر دے رہے ہیں کسی کو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خبری حالت میں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا اور چیز ایڈ کر لیجئے کہ ایک ہوتا ہے اردو گرامر میں، اردو قواعد میں، مبتدا اور خبر۔ آپ کو میں بتا دوں کیونکہ یہ اکثر سوال آیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ بتانا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ گائے اچھی ہے، اس میں ایک چیز مبتدا ہے، ایک کیا ہے؟ لفظ مبتدا اور دوسری خبر ہے۔ تو ہم نے ابھی آپ نے پڑھا کہ خبری حالت کیا ہے؟ اچھی، اور پاگل کیا ہے؟ خبری ہے، لیکن اس میں مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا دیکھیے، مبتدا کا مطلب ہوتا ہے کسی ابتدا، شروعات۔ تو کوئی جملہ ہے، کوئی سینٹینس ہے جو پہلے ہے، جو اسم پہلے آ رہا ہے، ہاں، تو ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو مبتدا کے بعد جو چیز آ رہی ہے، مبتدا کے بارے میں جو چیز خبر دے رہی ہے، ہم اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو گائے کیا ہو گیا؟ یہ مبتدا ہو گئی، اور اچھی کیا ہے؟ یہ خبر۔ دیکھیے نیچے میں لکھا، ہاں نیچے میں نے لکھا بھی ہے نوٹ میں، اس کو میں الگ سے نکال کے لکھا ہے، یہ کتاب میں نہیں دیا تھا، دوسری کتاب سے۔ مبتدا، جب کسی شخص یا کسی چیز کا ذکر کیا جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ کسی شخص یا کسی چیز کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ اور خبر دیکھیے، جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا ابھی، گائے اچھی ہے، انور پاگل ہے، انور خوبصورت ہے، لڑکی چنچل ہے، ہم نے کہہ دیا۔ تو لڑکی کیسی ہے؟ چنچل ہے، لڑکی پڑھنے والی ہے، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ ایک مبتدا ہے، ایک اسم ہے، مبتدا شروع میں کوئی چیز آ رہی ہے، ہم اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں یا خامی بیان کر رہے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہیں، تو کیا ہوگی؟ وہ چیز خبر ہوگی۔ جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مبتدا ہوگی، اور جو چیز بتا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ خبر ہوگی۔ یہ بات بس یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیے اسی میں ایک اور پوائنٹ ہے، اہم ہے، یہ سوال مسند اور مسند الیہ پوچھا گیا، مضاف مضاف الیہ پوچھا گیا، اس لیے میں نے اس کو آپ کو شامل کیا ہے۔ مسند الیہ جملے کا وہ جز ہے جس کی نسبت سے کچھ کہا جائے۔ دیکھیے کیا ہے؟ مسند الیہ جملے کا وہ جز ہے جس کی نسبت سے کچھ کہا جائے۔ تو میں نے کہا تھا نا ابھی، گائے اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گائے ہے، گائے کی اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی نسبت سے، گائے کی نسبت سے بات کی جا رہی ہے کہ گائے کیا ہے؟ اچھی ہے، تو مسند کیا ہو جائے گا آپ کا؟ بتائیے، تو کیا ہے کہ گائے کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہے، کوئی نسبت ظاہر کی جا رہی ہے کہ گائے اچھی ہے، گائے خراب ہے،
तो ये गाय क्या हो जाएगा, ये मुस्नद इलैह हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मुस्नद, मुस्नद जुमले का वो जुज जिससे किसी शख्स या किसी चीज के मुतालिक कुछ कहा जाए, किसी शख्स या किसी चीज के मुतालिक लिख रहे हैं, किसी शख्स के मुतालिक कहा जाए। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अनवर, कोई शख्स है, ठीक है, हमने अनवर भी मिसाल दिया बार बार, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अनवर अच्छा है, या मैं कह दूं अनवर लड़का है। ठीक है, अनवर अच्छा है या अनवर लड़का है। तो अनवर क्या है, लड़का है, हम इसके मुतालिक कोई चीज बता रहे हैं। अनवर अच्छा है, इसके मुतालिक कोई खबर दे रहे हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनवर जो अच्छा है ये मुस्नद हो जाएगा। तो एक चीज और याद रखिएगा, मुस्नद मुस्नद इलैह, जो मुब्तदा होता है वही मुस्नद इलैह होता है, और जो खबर होगा वो मुस्नद होगा। बस ये बात याद रखिएगा। तो मुब्तदा क्या शुरू में आएगा, जो इसम के बारे में जो खूबी बयान कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मुस्नद इलैह होगा। जो मुब्तदा होगा मुस्नद इलैह होगा, और जो खबर होगा वो मुस्नद होगा। अब एक मिसाल के जरिए इसको समझ सकते हैं आप। जैसे चीजें दुकानों पर सजी हुई है, रात गुजर गई, दिन चढ़ गया, चोर भाग गया, हाँ, हवा चल रही है। ऊपर के जुमलों को दो, ऊपर जो के जुमलों के दो बड़े जुज हैं, चीजें, रात, दुकानों पे सजी है, रात गुजर गई। ठीक है, आगे देखिए, दिन चढ़ गया, चोर भाग गया, हवा चल रही है। यहाँ पहला जुज चीजें, रात, दिन, चोर और हवा ऐसी चीजें हैं जिनके मुतालिक कुछ कहा जा रहा है। ऐसी चीजों को मुस्नद इलैह कहते हैं, मैंने अभी बताया है। अभी याद रखिए कि शुरू में जो आ रहा है ये सब मुस्नद इलैह होगा, जो मुब्तदा होगा मुस्नद इलैह होगा, और जो उसके बाद की चीजें आएंगी, ठीक है, वो मुस्नद होगी। जुमला ऐसे पूछ देता है, रात गुजर गई, इसमें मुस्नद कौन है, मुस्नद इलैह कौन सा है। ठीक है, मुब्तदा खबर ना पूछते हैं। चीजों को कंफ्यूज करने के, थोड़ा कॉम्प्लिकेट मुश्किल करने के लिए आसान चीज को भी मुश्किल कर देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, अब देखिए इसी में दूसरा दूसरा जो दुकानों पे सजी हुई है, गुजर गई, चढ़ गई, भाग गई, चल गई, ये अल्फाज ऐसे जिनमें मुस्नद इलैह के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ऐसे जिसको मुस्नद कहते हैं। ठीक, अब आखिर देख लीजिए, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। 5वां नंबर, इजाफी हालत, किसी इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म से जाहिर हो तो उसे इजाफी हालत कहते हैं। किसी इस्म का ताल्लुक मतलब कि ये एक पर्सन है और ये इस्म है, और ये दूसरा पर्सन है और ये भी एक इस्म है। तो इस इस्म का ताल्लुक क्या है, इस इस्म से जाहिर की जा रही है, तो क्या है, तो ये इजाफी हालत होगी। मिसाल के तौर पर अहमद की गाय अच्छी है, तो अहमद की गाय, एक इस्म की दूसरे इस्म से क्या है, इजाफत, रिश्ता जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, तो अहमद की गाय, अभी मैं देखिए मैंने बताया था कि गाय अच्छी है, तो गाय अच्छी हमने कह दिया, तो गाय क्या हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा, अच्छी यहाँ पे खबर हो जाएगा। और मुब्तदा क्या होता है, हमेशा हमने बताया भी मुस्नद इलैह होता है, और खबर क्या होगा, मुस्नद होगा। लेकिन इसमें हम एक और वर्ड क्या है जोड़ रहे हैं, अहमद की गाय अच्छी है। गाय अच्छी है लेकिन वो गाय किसकी है, अहमद की है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इस जुमले में गाय इस्म है, ठीक है, इसका ताल्लुक इस्म से, अहमद से जाहिर हो रहा है। यहाँ पर गाय इजाफी हालत में है, इजाफी मतलब कि उसकी इजाफत की जा रही है। मुजाफ मुजाफिले आप अभी आगे पढ़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं इसका तस्करा मुजाफ मुजाफिले एक चीज होता है। ठीक है, तो अहमद की गाय अच्छी है, तो अहमद का गाय क्या है, इजाफी हालत में, इसकी इजाफत की जा रही है किसकी तरफ, अहमद की तरफ। तो जिस चीज की इजाफत जिसकी तरफ की जाए तो वो क्या होगा, वही इजाफी हालत में होगा। जैसे मेरी किताब या अहमद की किताब, तो किताब क्या हो जाएगा, अहमद की किताब, तो किताब इजाफी हालत में होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, वो अपना ताल्लुक अहमद से जाहिर कर रही है, वो मुजाफ कहलाएगा। ठीक है, वो अपना ताल्लुक क्या है, गाय क्या है, अपना ताल्लुक अहमद से जाहिर कर रहा है, तो वो मुजाफ कहलाएगा। और इसका जिससे ताल्लुक जाहिर होगा वो मुजाफ इलैह कहलाएगा। ठीक है, एक बात और समझ में आ रही है, अहमद की गाय, अहमद की गाय, तो अहमद मुजाफ इलैह हो गया और गाय मुजाफ हो गया। तो एक चीज पूरी, आप एक चीज मैं आपको खाली खाली जगह देखता हूँ, उससे लिख देता हूँ, खाली जगह लिखता हूँ, देखिए हाँ इसको,
ब्लैक बोर्ड बनाते हैं इसको। देखिए आपके सामने मैंने लिखा है गाय अच्छी है, तो गाय मैंने कहा था कि ये मुब्तदा होगा, तो ये मुब्तदा जो होगा हमने बताया था मुस्नद इलैह भी वही होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब ये गाय अच्छी है, ठीक है। अब ये गाय से पहले हमने क्या कर दिया, अहमद की गाय, ये क्या हो जाएगा, अहमद क्या हो जाएंगे, ये मुजाफ इलैह हो जाएंगे। तो एक चीज समझ में, मुब्तदा, मुजाफ इलैह और मुस्नद इलैह ये सब क्या जुमले के शुरू में होंगे। जैसे अहमद की गाय, ठीक है, ये गाय अच्छी है, यहाँ से पहले गाय अच्छी से कोई कोई लफ्ज कोई जुमला आप हर्फ है ही नहीं, कोई क्या है आपके पास लफ्ज है ही नहीं, तो इसलिए सबसे शुरू में ही आ रहा है, लफ्ज आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका मुब्तदा हो जाएगा, मुस्नद इलैह हो जाएगा। अब इस जुमले में देखिए आपको सबसे पहला लफ्ज क्या है, अहमद, तो अहमद क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुजाफ इलैह हो जाएगा। अब इसमें मुब्तदा क्या होगा, ये आपकी गाय, और खबर अब क्या होगी, अच्छी। तो मुजाफ मुजाफ इलैह भी है, मुस्नद इलैह भी है, मुस्नद भी है, और मुब्तदा भी है, खबर भी है, चारों की चारों चीजें पाई जाती है इसमें। तो इसको आप क्या है, चीजों को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगी प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं एक बार आपको समझा दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। जो कलमे की 6 किस्में थी, जो सबसे पहली किस्म थी इस्म की, हमने इस्म के मुतालिक पढ़ा कि इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। इसमें मारिफा को इसमें खास कहते हैं, इसमें नकरा को इसमें आम कहते हैं। इसमें मारिफा की 6 किस्में हैं जो कि एससीईआरटी के बिहार के उर्दू कवायद में दिया हुआ है, और इसमें नकरा की भी 6 किस्में हैं, और फिर इस लवाज़िम में इस्म क्या है उसकी 5 किस्में हैं, और उन 5 ही किस्मों को हमने अभी तफसीलन आपके सामने हम लोग जानने की कोशिश की क्या क्या चीज़ इसमें शामिल है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको करामत लगे और मुफीद लगे तो प्लीज़ अगर आप पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। और जो चीज़ें समझ में, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, जमुउल जमा होगा या जमुउज जमा होगा, प्लीज़ उसको आप कमेंट में बताइएगा, और क्यों होगा ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए